हेलो साथियों, रीजनिंग में मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना ले जाओगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। यानी आपको ये देखा है, दिया गया है कि मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या बतानी है, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे साथी क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखो कि सबसे बड़ी संख्या किधर मिल रही है। रो और कॉलम में आप चेक करो किस रो में और या किस कॉलम में। तो आप देखोगे कि बीच वाली कॉलम में सबसे बड़ी संख्या मिल रही है। तो जब सबसे बड़ी संख्या ये मिल रही है तो हमें इन दोनों की मदद से बड़ी संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम 23 ले लेंगे। 23 ले लिया, 23 का हम क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, ये जोड़ना है। किसको जोड़ना है? इसको। 34 को आधा कर दो और फिर जोड़कर देखो क्या 63 बन रहा है। 63 बन रहा है तो हमारा लॉजिक यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब देखो क्या है, 23 का दुगना करोगे तो मेरे साथी 46 आ जाएगा। इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 17 दूनी 34 यानी 17 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे, क्या मेरे साथी 63 बन रहा है? यहाँ पर 63 बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा लॉजिक सेट हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये 63 बनाकर हमने दिखा दिया है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, 27 और 18 में जैसे यहाँ पर रिलेशन लगाया है वैसे ही यहाँ पर भी लगाना है। 27 ले लेना है, फिर 18 ले लेना है। अब देखो क्या करते हैं, 27 का दुगना करना है यानी डबल कर दो, 18 का आधा कर दो, फिर आप जोड़कर देखो क्या 63 बन रहा है। 63 बन रहा है तो यहाँ पर भी लॉजिक सेट हो रहा है। देखो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 यानी 27 का दुगना 54 हो गया और 18 का आधा 9 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या 63 आ रहा है, यानी बीच वाली संख्या क्या आ रही है? अगर आ रही है तो हमारा लॉजिक सेट हो रहा है। देखो 9 और 4 13, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल लगे 1 5 और 1 6 यानी 63 बन रहा है। यानी हमने इन दोनों में जो रिलेशन लगाया है वही अब बीच वाले में लगाकर हमें दिखाना है। देखो क्या करना है, 31 ले लेना है। 31 ले लिया, 31 का डबल कर देना है। फिर हमें 28 को आधा करके लिख देना है। 28 का आधा करना है और फिर आपको जोड़कर लिख देना है। अब देखो क्या है, 31 का डबल डबल करोगे तो 62 हो जाएगा और इसका आधा करोगे 14 दूनी 28, 14 आ जाएगा। अब इनको जोड़ोगे तो देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो क्या आपका ऑप्शन 7 आ रहा है, 76 आ रहा है किसी ऑप्शन में, तो 76 आ रहा है सी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। क्लियर हुआ है तो अगला क्वेश्चन बनाकर दिखा दीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे साथी ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको फिर से देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या इधर मिल रही है। इधर देखो ये बीच में बड़ी संख्या, इधर बीच में, यहाँ पर नहीं नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या मिल रही है। तो हम सबसे पहले इन दोनों के बीच रिलेशन बनाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, हम 10 में से अगर आप 3 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब देखो ये 14 है, यानी 7 को हमें दुगना करना पड़ेगा। 7 दूनी 14 आ जाएगा। यहाँ पर तो 14 मिल रहा है। इसी प्रकार आप देखो 49 और 15 को कम करो। 49 में से 15 कम कर दो, 49 माइनस 15, तो मेरे साथ ही कितना आ जाएगा। देखो 9 में से 5 घटाओगे तो 4 बचेगा और 4 में से 1 कम करोगे तो 3 बचेगा। फिर इसका दुगना कर दोगे कि डबल करने पर क्या 68 मिल रहा है? यस, 68 मिल रहा है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 68 बन रहा है। इसी प्रकार आपको इन दोनों के बीच रिलेशन लगाकर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे मेरे साथी, देखो क्या करेंगे, 33 ले लेंगे। 33 में से आपको 19 कम कर देना है। कम करो, क्या करेंगे, 13 में से 9 कम करोगे तो 4 बचेगा। अब 2 हैं, 2 में से 1 कम करोगे तो 1 बचेगा। अब इसका हमें क्या करना है, डबल करना है, यानी दुगना करना है। 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। क्या देखो 28 किसी ऑप्शन में है? यस है, डी वाला ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। क्लियर हुआ है तो अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। इन दोनों में जो हमने रिलेशन लगाया है वही आपको क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना होता है। यानी
क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि बड़ी संख्या किधर है। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे आप देखो कि बड़ी संख्या नीचे मिल रही है, यानी इधर बड़ी संख्या मिल रही है। अब आप देखो कि इन दोनों की मदद से क्या बड़ी संख्या बना सकते हैं? बना सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर मैं इस संख्या का 17 का दुगना कर दूं, 17 दूनी कितना हो जाएगा? 7 का दुगना करूं, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 14 में आपको क्या करना है? 13 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है? 13। 14 और 13 जोड़ो, क्या 27 बन रहा है? देखो 4 और 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 27 बन रहा है। यहाँ पर लॉजिक सेट हो रहा है, यानी हमने क्या किया, इस संख्या का डबल किया फिर इसको ऐड कर दिया। ऐसे ही इसको 45 का दुगना करो, 45 दूना कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 90 हो जाएगा। और फिर इसमें 54 जोड़ दो, 45 दूना 90, फिर 54 जोड़ोगे, क्या आपका 144 बन रहा है? देखो जोड़ो, 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 बचेगा। अब 9 और 5 14, यानी यहाँ पर आपका 144 बन रहा है। तो हमने क्या किया, 45 और इसमें 45 का दुगना किया और फिर 54 जोड़ा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, 32 है, 32 का दुगना करो, ये 32 है, 32 का डबल कर दो और ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। मैं कहता हूँ इसे जोड़ने का मतलब मुझे x मान लो, x मान लिया। जोड़ने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 68 के बराबर आएगा, तो 68 यहाँ बराबर में लिख दो। अब क्या करो, ये x की मान निकालना है। तो देखो 32 दूना कितना होता है? 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 64 आ रहा है प्लस x आ रहा है, बराबर कितना है? 68। अब आपको 64 उधर माइनस में भेजोगे तो 68 माइनस कितना हो जाएगा? 64। 64 कम करोगे तो मेरे दोस्त कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 किस ऑप्शन में है? ए वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया। समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन बनाकर दिखा दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, मैंने कहा कि बीच वाली संख्या का डबल करके ऊपर वाली संख्या जोड़ दी और फिर हमारा एक 27 मिल गया। इसी प्रकार 45 का दुगना किया और फिर ऊपर वाली संख्या जोड़ी तो 144 मिल गया। यही हमने इसमें किया, 32 का दुगना किया, ऊपर वाली संख्या जोड़ी और ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप चेक करो कि सबसे बड़ी संख्या किधर मिल रही है। तो मैं कहूँगा सबसे बड़ी संख्या ये मिल रही है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन बनाओ और फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करेंगे, इन दोनों की संख्या की गुणा कर देंगे। 2 की गुणा 1 से कर दो, 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर क्या करो, ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, यानी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पर हमारा ऑप्शन में आ रहा है। इसी प्रकार इसकी इसकी दोनों की गुणा कर दो, 7 की गुणा 14 से कर दो, 7 की गुणा 14 से कर दो, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। 98 में क्या करना है, इस 7 को जोड़ना है। क्या करना है? 7 को जोड़ देना है। देखो जोड़ने के बाद क्या 105 आ रहा है, 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, यानी 105 बन रहा है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करना है। गुणा करने के लिए इस संख्या को मैं x मान लेता हूँ, x मानोगे तो 9x हो जाएगा। फिर ऊपर वाली संख्या जोड़नी है, जोड़ दो और बराबर में कितना लिखना है? 117 लिख देना है। लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 उधर माइनस में भेजोगे, 9x इधर ही रहेगा, 9 उधर माइनस में भी भेजोगे तो 117 माइनस 9 कर दोगे। तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा? 8 बचेगा। 10 में से 10 ही पूरा बचेगा और ये 9 आ गया, 9x। यहाँ पर आपको x के मान निकालना है तो 108 बटे आपको 9 करना है। 9 1 कम 9, यहाँ पर एक 9 दूनी 18, यानी 12 आपका आंसर राइट है। 12 किस ऑप्शन में? ए वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। तो अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, इन दोनों संख्याओं की यानी पहला टर्म और दूसरे टर्म की मैंने क्या कर दी? गुणा कर दी। फिर हमने फर्स्ट टर्म को ही जोड़ दिया। इसी प्रकार हमारा थर्ड वाले टर्म की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। अब इस तरीके के तीसरे रो की वैल्यू आ गई। तो हमें यही करना होता है। यहाँ पर हमारा जो लॉजिक है वो ये हमने लगा दिया। अगला क्वेश्चन बनाकर दिखा दीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे साथी क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो 7 का ये डबल हो रहा है, 7 का ये 2 गुना हो रहा है, ये 4 का 3 गुना हो रहा है, 4 3 12। ये देखो 6 का 4 गुना हो रहा है, 6 चौक 24। तो आपको क्या करना है, अब देखो ये करना है कि ये जो डबल हो रहा है, अब तो यहाँ पर मिल रहा है, इसका आप स्क्वायर कर दो।
जैसे ये 2 का है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 बन जाएगा। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो? 3 का स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 ऑप्शन बी में है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने जिससे मल्टीप्लाई की है उसी संख्या की स्क्वायर किया है। जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया तो 4 बन गया। इसी प्रकार ये 3 से मल्टीप्लाई की गई थी तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई की थी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 16 आपका बी ऑप्शन में है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज क्लियर हुई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।